Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, previous lecture के अंदर we discussed about the hypothesis testing for proportions, for hypothesis testing difference between means. आज के लेक्चर के अंदर हम hypothesis testing about the difference between proportion की बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम एक कंसेप्ट आपको देंगे, दैट इज़ पी वैल्यू। पी वैल्यू मींस प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो ये दो चीज़ें आज के लेक्चर में मेन इसके ऊपर हमारा एम्फसिस होगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि प्रोपोर्शन, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन से क्या मुराद है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इफ़ यू वांट टू सी इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, सपोज आप देखना चाहते हैं जी प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन मेन एंड वुमेन आर इक्वल, तो आप क्या करोगे, आप सैंपल लोगे मेन में से, यानी उसमें से आदमियों में से सैंपल लिया, उसके बाद वुमेन में से सैंपल लिया और देखा कि ऑन देयर प्रोपोर्शन इज सेम आर नॉट। इसी तरह आप देखना चाहते हो कि कौन सा चैनल जो है वो ज़्यादा चलता है, जियो चैनल है वो ज़्यादा चल रहा है या आज ज़्यादा चल रहा है, लोग ज़्यादा किस को प्रेफरेंस कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो। यू कैन टेस्ट द प्रोपोर्शन। हम कहेंगे H0 हमारा क्या होगा, दैट द प्रोपोर्शन ऑफ व्यूअर्स ऑफ जियो टीवी इज सेम एज कंपेयर टू आज टीवी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सैंपल लेंगे उनसे, उसके बाद उनसे पूछेंगे, उसमें देखेंगे हमारी सक्सेस कितनी होती है। अब हमारा सैंपल जो N1 होगा उसके अंदर हमारी सक्सेस क्या होगी, X1 होगी और P1 हैट आ जाएगा। अब यहाँ पर इससे पहले जब हमने सिंगल सैंपल को हैंडल किया था तो वहाँ पर P था और P हैट वाज X/N और यहाँ पर क्या हो जाएगा X1/N1। इसी तरह हम सेकंड सैंपल जो लेंगे उसमें से हम N2 सैंपल लेंगे और उसमें से X2 हमारी सक्सेसेस होंगी, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनल्स की टेस्टिंग है, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग, ये और भी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है, रिलेटिंग टू योर फील्ड। और अब नेक्स्ट जो है, तो आज जो हमारा टॉपिक है testing the hypothesis about population proportions। ठीक है, अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस कह दें या अबाउट डिफरेंस बिटवीन कह दें, बात सेम है। ठीक है जी, अबाउट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास एक पॉपुलेशन थी जिसका प्रोपोर्शन था P1। वी हैव फर्स्ट पॉपुलेशन, मैं यहाँ पे सिर्फ इसका एक आउटलाइन से बना देता हूँ, पॉपुलेशन 1 और एक हमारे पास पॉपुलेशन 2 है। ठीक है, हमने इसका प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1, इसको P1 इज
population proportion of first population या फर्स्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन लिख लें आप। इसी तरह P2 जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन। ठीक है, अब इनकी इक्वलिटी टेस्ट करनी है, यानी P1 इज इक्वल टू P2, या हम ये भी कह सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू सम असाइंड वैल्यू। तो ये हमारा आज की टेस्टिंग है, वो ये है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0 या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू सम असाइंड वैल्यू, डेल्टा नॉट, जैसे हमने लास्ट टाइम यूज किया था। इसमें से हमने पहली पॉपुलेशन में से सैंपल N1 ड्रा किया और दूसरी पॉपुलेशन में से N2 ड्रा किया। ठीक है, फर्स्ट सैंपल सेकंड सैंपल जी। H1 जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन N1 और H2 क्या है number of successes in N2 और P1 क्या है, what is P1 hat, this is H1 hat over N1 and P2 hat, this is H2 over N2। तो ये प्रोपोर्शन है, सैंपल प्रोपोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल 1 कर लें, दिस इज सैंपल 2 प्रोपोर्शन। ठीक है जी। तो अब हम सैंपल की बेस पर हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। अब हाइपोथेसिस क्या बन सकता है, नेक्स्ट देखें, प्रोसीजर में देखें आप। प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग hypothesis about difference between two population proportions। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वो स्टेट अवर हाइपोथेसिस एज H0 by P1 minus P2 is equal to some delta naught, और H1 क्या है, P1 minus P2 is not equal to some delta naught, कोई वैल्यू होगी ना, दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर वैल्यू। इसी तरह हमारा H1 ये भी बन सकता है, ये सारा R आएगा बीच में, R this P1 minus P2 is greater than delta naught और P1 minus P2 is less than delta naught। ठीक है,
और इसके पैरेलल में एक और भी बना रहा हूँ हाइपोथेसिस के लिए कि अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू 0 होगी तो ये हाइपोथेसिस क्या बनेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। तो H1 क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज नॉट इक्वल टू 0 और P1 माइनस P2 is greater than 0 और P1 minus P2 is less than 0। बीच में R लिख रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन तीनों में से कोई एक होगा। ये टू टेल टेस्ट के लिए है, और ये सारे वन टेल है। ठीक है, ये दोनों वन टेल हो गए। अच्छा, अदर इसकी वैल्यू 0। अब मैं सिर्फ ये इसको मैंने सेपरेट इसलिए किया कि टेस्ट स्टेटिस्टिक बदल जाएगी। अगर ये आप डिफरेंस वाला लेंगे तो टेस्ट स्टेटिस्टिक और होगी स्टेप नंबर 3 के अंदर, और अगर आप 0 लेंगे तो टेस्ट स्टेटिस्टिक और होगी। अंडरस्टैंड। स्टेप नंबर 2 आप यू नो दैट कि चूज या गिवन चूज अल्फा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या है जी, टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड इज स्टेप नंबर 3। यूज्ड इज, तो जी ही टेस्ट लगता है। दिस इज P1 माइनस P2 हैट माइनस P1 माइनस P2, यहाँ पे डेल्टा नॉट भी लिख सकता हूँ, और P1 हैट Q1 हैट ओवर N1 प्लस P2 hat Q2 hat over N2, which follows normal with 0 and 1, which under H0 follows normal distribution with 0 and 1। अजीज तलबा, ये उस सूरत में हम लिखेंगे अगर हमारा H0 ये होगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। तो यहाँ पे हम डेल्टा नॉट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पे अगर लिखना चाहिए वी कैन राइट हियर डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट इज सम पर्टिकुलर वैल्यू। हमसे पूछा जा सकता है कि दोनों पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है, दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का डिफरेंस क्या है, 10% या 20% या 25% एटसेट्रा। कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है। अगर वो नहीं कहता तो 0 कहता है। द डिफरेंस कहता है सिंपली टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। तो अब हमारा हाइपोथेसिस दैट ये बने, यानी एच डेल्टा नॉट की वैल्यू 0 हो इफ एच नॉट ये है कि P1 इज इक्वल टू P2। जाहिर बात है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या यूज होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि इसके लिए हम क्या करते हैं। अगर हम कहते हैं जी P1 इज इक्वल टू P2 है, भाई दोनों पॉपुलेशन के जो प्रोपोर्शंस हैं वो क्या हैं, दोनों पॉपुलेशंस के प्रोपोर्शन क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो किसी सम पर्टिकुलर वैल्यू दे विल बी इक्वल। ठीक है भाई, P1 और P2। अब इस चीज को समझ लीजिए कि हम हाइपोथेसिस क्या टेस्ट कर रहे हैं, दैट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ बोथ द पॉपुलेशंस आर इक्वल। ये हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि सपोज अगर वो इक्वल है तो किसी वैल्यू के इक्वल होंगे ना, उनकी कोई प्रोपोर्शन तो होगी जो दोनों में कॉमन है, तो उसको हमने P से डिनोट कर दिया। अब हम इस P को एस्टिमेट करते हैं, इस P को एस्टिमेट करते हैं, और हमारा ये P जो होता है इसको P हैट के नाम से, और इसको ये हम कहते हैं कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, C फॉर कॉमन। तो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू N1 P1 हैट प्लस N2 P2 हैट
ओवर n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये जो p हैट सी है, ये इस p को हमने एस्टिमेट किया है। ठीक है, इस p को एस्टिमेट किया है और जिसको हम आगे यूज करते हैं फार्मूले के अंदर। तो इसमें फार्मूला क्या यूज होगा, तो p हैट सी ये है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 r, इन दोनों के दरमियान r है। ठीक है, आप ये फार्मूला यूज कर ले p1 हैट, तो आपको निकालना ही पड़ेगा इंटू n1 प्लस n2 p2 हैट ओवर n1 प्लस n2, या n1 p1 हैट इज बेसिकली h1। आप देखिए ना, p1 हैट किसके इक्वल होता है, p1 हैट इज इक्वल टू h1 ओवर n1। इस n1 को इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा n1 p1 हैट, तो दिस इज इक्वल टू h1। तो यहीं पर मैंने वैल्यू पुट कर दी ना, यहाँ पे मैंने h1 पुट कर दिया और इसकी जगह पे मैंने h2 पुट कर दिया। इसी तरह p2 हैट क्या फार्मूला है, दिस इज h2 ओवर n2। फार्मूला वही बेसिक था जो हमने सिंगल सैंपल के लिए किया था, h ओवर n। अब 1 और 2 था तो 1 और 2 उसमें ऐड कर दिया सिर्फ, और n2 p हैट 2, दिस इज इक्वल टू h2। ठीक है, तो यहां से भी हमने निकाली। अब हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या बनेगी, p1 हैट माइनस p2 हैट माइनस, आप जीरो लिखते हैं बेशक, जो हमें पता है कि वी आर टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ टू प्रोपोर्शंस, नॉट एन असाइंड वैल्यू। असाइंड वैल्यू नहीं है, असाइंड वैल्यू तो होगी तो ऊपर वाला यूज करेंगे फार्मूला। अब जब ये दोनों सेम है तो यहां पर आ जाएगा p हैट c, छोटा c छोटा है ये, जस्ट टू डिनोट डिफरेंशिएट करने के लिए, और इनटू 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, विच फॉलोज नॉर्मल विद 0 एंड 1। तो इस तलबा अब आपने सीख लिया यहाँ पर। तो क्यू हैट के सी क्या है, क्यू हैट सी इज इक्वल टू 1 माइनस पी हैट सी। ये सी छोटा है, इसको आप ऐसे ही लिखिएगा, ये सी से बराबर ना ले आइएगा। अक्सर होता ही है कि सबस्क्रिप्ट जो होता है वो बड़ा लग रहा होता है बनिस्बत उसका जो मेन पोर्शन है उससे। तो ये दो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे फॉर टेस्टिंग दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर उनके डिफरेंस के अंदर कोई वैल्यू दी हुई है तो फिर आपने ये नंबर 1 पे जो फार्मूला टेस्ट स्टेट लिखी है वो यूज करेंगे। अगर P1 इज इक्वल टू P2 है या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो फिर आपने ये सेकंड वाला यूज करना है फार्मूला। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन है। ठीक है, यानी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। स्टेप नंबर 5 3D का रीजन, या जिसको हम रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। तो Z है, तो टू टेल के लिए वही जैसे कि हमने पहले इससे पहले अब तक सारा किया हुआ है। टू टेल के लिए Z इज ग्रेटर देन Z अल्फा बाई 2, और वन टेल के लिए क्या होगा, Z is less than minus Z alpha, और Z is greater than पॉजिटिव साइन के साथ Z alpha। ठीक है, या फिगर यहाँ पे लाजमी बना दीजिए कर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है, नॉर्मल की कर्व यहाँ पे बना के इसको शो कर दें। स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन। ठीक है, एज इट इज इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Z फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन एक्सेप्ट H0, अदरवाइज रिजेक्ट H0। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इन अ रैंडम सैंपल ऑफ
a random sample of 500 men from Lahore city, (300) are found to be smoker. ठीक है. In one of the 1,000 men from Karachi, Karachi city, 550 are smokers. ठीक है जी. Do the data indicate that the two cities are significantly different with respect to the prevalence of smoking among men. क्वेश्चन ये है, तो हाइपोथेसिस क्या हो गया? सबसे पहला स्टेप है, वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस दैट H naught P1 is equal to P2, that there is no difference between, इससे मुराद क्या है, that is there is no difference the proportion of smokers. ठीक है, और H1 क्या हो जाएगा? P1 is not equal to P2. It means there is a difference. ठीक है. स्टेप नंबर 2 में क्या है? we choose alpha is equal to 0.05 because it is not given in the question. Step number 3, the test statistics कौन सी लगेगी?
1/n1 तो ये है टेस्ट स्टेटिस्टिक जो लगेगी इसमें। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन आ जाएगा। P1 हैड निकालें। दिस इज H1 ओवर N1। तो व्हाट इज H1 जी 300 थे और टोटल कितने थे, N1 वाज 500, तो 3/5। इसी तरह P हैड 2, H2 over N2, so that figure was 550. This particular value was 0.55, 0.60 जी। उसके बाद हमें चाहिए Q हैट C है, P हैट C हैट। तो P हैट C is H1 plus H2 N1 plus N2। तो 300 plus 550 divided by 500 और N2 1000। तो ये होने के बाद इसकी वैल्यू 0.567 आ जाती है P हैट C। और Q हैट C, दिस इज 1 minus P हैट C, so this is 0.433। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज उस टेस्ट स्टेटिस्टिक में पुट कर दें। तो 0.60 माइनस 0. क्या था वैल्यू उसमें 0.55, यानी P1 हैट माइनस P2 हैट और माइनस 0 है, और ये वैल्यू आ गई 0.567 इंटू 0.433 डिवाइडेड बाई 1/500 प्लस 1/1000। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये वैल्यू आती है 0.05 डिवाइडेड बाई 0.027, दिस इज इक्वल टू 1.85। तो ये Z कैलकुलेटेड की वैल्यू आई। अब अगले स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 5, because it is a it is two tail, the critical values क्या होंगी, Z is less than -1.96 or Z is greater than 1.96। अगर सपोज 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता तो ये वैल्यू क्या होती, 2.33 माइनस और 2.33 विद पॉजिटिव साइन। तो वो टेबल आपने याद किया होगा कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो तो क्या होती है वैल्यूज 1 टेल के लिए, 2 टेल के लिए, और अगर ये 2% हो तो फिर उसकी हम निकाल सकते हैं। अगर ये 5% है तो उसकी वैल्यूज हमने ऑलरेडी नोट की हुई हैं। स्टेप नंबर 6 के अंदर कंक्लूजन। अब आप देखें कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी, दैट वाज 1.85। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं यहाँ म्यू होता है और Z की वैल्यू यहाँ 0 होती है, तो ये Z अल्फा बाई 2, इसी तरह यहाँ पर Z अल्फा बाई 2। तो 0 है तो इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज है तो साइन नेगेटिव आ गया। ये अल्फा बाई 2 है, दिस इज आल्सो अल्फा बाई 2, तो ये 0.025 है, 0.025 बिकॉज, और दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन 1 माइनस अल्फा के इक्वल होता है ये।
ठीक है, इस टाइम इसकी वैल्यू क्या है 0.95, दिस इज 1 माइनस अल्फा क्या 0.95। ये एरिया जो इस पॉइंट से इस तरफ है, ये एरिया या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.95। और ये वैल्यू जब टेबल से हमने देखी तो 1.96 आई एरिया टेबल से, और ये आई 1.96 विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो लाई करती है 1.85, तो ये यहाँ पे कहीं लाई करती है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक्सेप्टेंस रीजन है, देयरफॉर वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो यहाँ पे लिख लें सिंस द कंप्यूटेड value of z is equal to 1.85 lies in the acceptance region, therefore we accept H naught. And conclude that there is no significant difference between the two cities with respect to the prevalence of smoking. या प्रेजेंस ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, तो ये हमने हाइपोथेसिस जो है इसमें। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन जो है सम असाइंड वैल्यू के बराबर होगा। तो क्वेश्चन इज दैट ए कैंडिडेट ऑफ The question is a candidate for mayor in Lahore, for Chief Minister Talin, in a large city believes that he appeals to at least 10% more of the women voters then, या इमरान खान भी आप कर सकते हैं, then the men voters। लो जी, इसका दावा उडी इमरान था
कि ख़वातीन उसको 10% ज़्यादा वोट देती हैं बनिस्बत मर्दों के। अब इस चीज़ को उसने टेस्ट करना है। ही हायर्स, जैसे गैलप सर्वे होते रहते हैं हमारे यहाँ, he hires the services of a poll taking organizations, जैसे NGOs है हमारे यहाँ, and they find that (62 of 100 women interviewed support the candidate, and 69 of 150 men support him. At 5% significance level, is the hypothesis accepted or rejected? ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन। अब आप देखिए कि इसके अंदर अगर वुमेन को हम प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वोटर्स तो लेट कर देते हैं यहाँ पर हम कि P1 जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वोटर्स तो शो कर रहा है। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वोटर्स, और P2 जो है दिस इज प्रोपोर्शन ऑफ मेन वोटर्स। ठीक है, और इसके अलावा तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वो स्टेट अवर हाइपोथेसिस एज, कहता है कि P1 माइनस P2 इज अब आप एक चीज ध्यान में रखिए, अब जो उसने दावा किया था ना कि जी उसको 10% खवातीन जो वो ज़्यादा वोट देती हैं बनिस्बत मर्दों के, इसका मतलब जो P1 प्रोपोर्शन है और P2 का जो डिफरेंस है वो मोर देन 10% है। ठीक है, ग्रेटर देन 10%। तो इसमें चूंकि इक्वलिटी साइन नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको H1 में लेकर जाएंगे। ठीक है, जो दावा था प्रोपोर्शन कैंडिडेट बिलीव इज ट्रू। ठीक है जी, अब आप कह सकते हैं ना कि उसको में H0 में क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा
कि इसमें इक्वलिटी साइन नहीं आ रहा था। अगर यहाँ पर इक्वलिटी साइन आ जाता तो फिर ये H0 में जा सकता था। तो H0 में हम लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्लेम। हम कहते हैं नहीं जी, उसका जो दावा है कि मोर देन 10%, वो उसको हम इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो अल्फा गिवन है, the test statistics to be used is चूंकि अब डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन 0 नहीं है, इसलिए हम टेस्ट स्टैटिस्टिक जो फर्स्ट नंबर पे हम लिखा था उसी को हम यूज करेंगे। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन आ जाएगी। तो P1 हैट क्या है? व्हाट इज P1 हैट? 62 आउट ऑफ 100, .62। और P हैट 2, what is P hat 2? That's a 69 out of 150. So this is 0.46. और इसी तरह this implies that Q1 had 0.38 and Q hat 2, this is 0.54. अब आप इसको पुट करें तो देखिए क्या वैल्यू आती है। This value becomes उनका डिफरेंस क्या था? तो 0.62 into 0.38 divided by 100 plus 0.46 into 0.54 divided by 150. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.06 न्यूमरेटर में आ रहा है और डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर दैट इज 0.063। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स 0.95। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब इसको आप स्टेप नंबर 5 में देखिए क्रिटिकलिज्म क्या है। अब आप क्रिटिकलिज्म देखें, क्योंकि वन टेल टेस्ट है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो वो ZAH1 जो है दैट इज P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन सम पर्टिकुलर वैल्यू। तो हमें पता है कि राइट टेल पे अगर अल्फा जो हो सारे का सारा चला जाए, अल्फा यहाँ पर 0.05 है, तो ये जो वैल्यू है दैट इज 1.645। 1.645। ठीक है, इसको आप देख लें उस टेबल में से भी, तो इस पॉइंट की क्या वैल्यू है जी अल्फा, यानी
अब हमारा रीजन था z इज ग्रेटर देन z अल्फा, इसको मैंने पुट कर दिया अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.05 और इसको मैंने टेबल में से हल किया तो ये वैल्यू आई 1.645। तो ये हमारा रीजन बना, बेसिकली दिस इज अवर क्रिटिकल रीजन। ठीक है, z इज ग्रेटर देन 1.645। स्टेप नंबर 6 में क्या था, कंक्लूजन। अब आप बताएं कि ये वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वो 0.95 आ रही है, तो वो 0.95 कहीं यहाँ पर लाई करेगी इस पॉइंट पर, तो ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, और दिस इज अवर क्रिटिकल रीजन। तो सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z is equal to 0.595 falls in the acceptance region, therefore we accept H naught and conclude that H naught क्या जी, P1 minus P2 is less than equal to 10%। ठीक है, यानी उसका दावा जो था वो गलत साबित हो गया। ठीक है, H naught अगर उसका दावा उस सूरत में था सही साबित होता कि अगर हमारा H1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाता, फिर ठीक है ना, उसमें हमने रखा था कि उसका दावा सही है जी कि ख़वातीन उसको ज़्यादा वोट देती हैं, लेकिन अब यहाँ पे उल्ट हो गया। तो जी तलबा, अब आप देखें कि आपने यहाँ तक हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जितना काम किया हुआ, सिंगल सैंपल को लिया, प्रोपोर्शन था, प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको सॉल्व किया, फिर आज के लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस की बात की। अब में एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं पी वैल्यू। ये मेडिकल डॉक्टर्स और इस तरह के साइकोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट और ये जो जितने लोग रिसर्च करते हैं बायोसाइंसेज में, ठीक है, जिनका ताल्लुक बायोस्टैटिस्टिक्स के साथ है, तो इनको बड़ी ज़रूरत पड़ती है इस वैल्यू की, पी वैल्यू। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, अब पी वैल्यू क्या है, इसकी जो मैं डिफाइन करना चाहूं, इट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी of rejecting H naught the null hypothesis H naught when it is true। ठीक है, अब आप देखें कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन क्या थी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H naught when H naught is true। और यहाँ पर what is P value, probability value, what is P value, it is maximum का वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, maximum probability of rejecting the H naught when H naught is true। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये कि हम कोई भी टेस्ट जो है, कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू होगी उसमें से हम P वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द पी वैल्यू। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि पी वैल्यू कैसे निकालते हैं।
ठीक है, और साथ बता दूं, और इसकी बेस के ऊपर हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। सपोज आप चाहते हैं हम टेबल वैल्यू नहीं देखते, स्टेप नंबर 5 को ख़त्म कर दें इधर हम स्टेप नंबर 5 में, जैसे हम 3D रीजन को डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। जब हम SPSS का इस्तेमाल करेंगे ऑनवर्ड लेक्चर्स के अंदर, जब ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो हम काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। तो ये जितना काम हमने किया हुआ है इसको हम SPSS पे हल करेंगे, तो वहाँ पर ये कंप्यूटर जो जितने पैकेजेस और सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हैं ये सारे P वैल्यू ऑटोमेटिकली दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको P वैल्यू निकालने का तरीका बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब करते हैं और एक्सेप्ट कब करते हैं। तो रिजेक्ट उस वक्त करते हैं हम इफ P वैल्यू इज less than alpha, or accept H naught if P value is greater and equal to alpha। ठीक है, तो P वैल्यू अगर हमारे पास मालूम हो, अल्फा ऑलरेडी नोन होता है, अगर वो लेस हो जाए अल्फा से क्या आ जाए, लेस हो जाए, तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर P वैल्यू जो अल्फा के इक्वल या उससे बड़ी आए तो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। अब आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज द P वैल्यू इन दिस केस। अब इस टेस्ट के अंदर P वैल्यू क्या होगी, तो P वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए आप, P वैल्यू इज इक्वल टू probability that Z is, चूंकि ये राइट टेल टेस्ट था, Z is greater than 0.95, तो ये इसकी probability। अब इसको आपने एरिया टेबल में से देखना पड़ेगा कि probability that Z is greater than 0.95 क्या आती है। ठीक है जी, बात समझ में आई है कि 0.95 जो था वो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू थी, उस पॉइंट से ऑनवर्ड जितना भी है वो सारा क्या है, P वैल्यू है। अच्छा, अब इसको टेबल में देखने के लिए, चूंकि एरिया टेबल हमें जो देता है वैल्यू, वो देता है प्रोबेबिलिटी दैट Z इज लेस एंड इक्वल टू स्मॉल z, या सम पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 0.95 है, तो ये वैल्यू ग्रेटर है। तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जिसको हम निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z इज लेस एंड इक्वल टू 0.95। तो जी तलबा, अब इस वैल्यू को आप टेबल में से देखोगे, एरिया टेबल में से। तो एरिया टेबल में से देखने के बाद अब आप कैसे देखोगे, एरिया टेबल में यहाँ Z की वैल्यू दी होती है, मे बी ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और प्लस इन्फिनिटी से पहले भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 0 होती है, 0 के बाद यहाँ पे -1.0, फिर -2.0 एंड सो ऑन, इस तरह 1.0, 2.0 एंड सो ऑन। और यहाँ पर ये टेबल में 0.0, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन। और इसके अंदर जो है ये बेसिकली टेबल जो होगा इस तरह का होगा, आपने उसको एरिया टेबल को लेना। यहाँ पर मे भी कहीं 0.5 पड़ा होगा, 0.95 जी। तो अब आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज वेरियस दी हुई होनी इस फॉर्म में। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पर 0.95 को तलाश करना है, 0.95 को, ये 1 है, 0.2 है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 के बाद 0.1 आएगा, फिर 0.2, 0.3, 0.9 को आपने इस तरफ तलाश करना है, और 0.05 को यहाँ पर ये 0.34 और 0.05। तो अब आप देखिए 0.9 को आपने इस तरफ देखना है इस टेबल के कॉलम में, और 0.5 को ऊपर से देखना है। तो इसके अगेंस्ट देखिए कि क्या प्रोबेबिलिटी दी हुई है। यहाँ पे सपोज अगर ये यहाँ पे कई वैल्यू है और इससे ऊपर ये आ रहा है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको आपने यूज करना है इस जगह पर ये, और उसके बाद उसको 1 में से माइनस कर देंगे एरिया टेबल में से।
तो जो आंसर आएगा वो हमारी पी वैल्यू आएगी। अब पी वैल्यू सपोज यहाँ पे हल होने के बाद मे भी ये आती है 0.35, आई थिंक सो, मे बी। तो अब आपने पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करना है। पी वैल्यू हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करेंगे। अगर पी वैल्यू अल्फा से बड़ी आ जाती है या उसके बराबर है तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये पी वैल्यू अगर 0.35 है तो 0.35 इज ग्रेटर देन 0.05। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर है तो ये चीज़ वेरीफाई हो रही, एच नॉट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। एच नॉट इज एक्सेप्टेड, ठीक है, एच नॉट विल बी एक्सेप्टेड। तो ये था पी वैल्यू का कंसेप्ट। अब ये एरिया टेबल है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एरिया टेबल भी दिखाया जाए, उसके ऊपर भी इसको हल किया जाए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब आज के लेक्चर में आपने प्रोबेबिलिटी क्या प्रोपोर्शन की बात की, हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन की बात की और साथ पी वैल्यू का कंसेप्ट दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अब इससे पहले जितने हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हमने जितने भी टॉपिक्स टोटली कवर किया है, दैट इज अबाउट लार्ज सैंपल्स, जिसमें सैंपल साइजेस वाज लार्ज, n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 30, ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 30। लार्ज सैंपल से मुराद क्या है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 30। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर अब ऑनवर्ड जितने लेक्चर्स होंगे उसमें हम सैंपल साइजेस लेस की बात करेंगे। अगर लेस देन 30 हो तो उसके बारे में टेस्ट स्टेटिस्टिक में क्या चेंजेस आती हैं, ज़ाहिर बात है फिर डिस्ट्रीब्यूशंस बदल जाएंगी। ये नॉर्मेलिटी को फॉलो करता है तो वहाँ पर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो टी टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले जितना हमने किया है वो सारा जी टेस्ट था, तो नेक्स्ट ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे जो होगा वो टी टेस्ट के बारे में। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।